स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे जोड़, घटाव, गुना, भाग। एकदम बेसिक से सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम समय को नहीं गंवाते हुए अपने क्वेश्चन की दिशा में चलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की दिशा में। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और भाग तक सीखेंगे। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जोड़ से। देखिए सर, पहला क्वेश्चन है 2563 और नीचे है 8346। इसको किस तरह से जोड़ करेंगे? तो आइए अपने क्वेश्चन की दिशा में चलते हैं और सीखेंगे किस तरह से जोड़ किया जाता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, हम कोई भी सवाल बनाते हैं, कोई भी सवाल जोड़, घटाव, गुना, भाग, चाहे जहां तक भी हो, पहला क्वेश्चन जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग तक सीखते हैं तो दाहिनी साइड से कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, दाहिनी साइड से स्टार्टअप करना शुरू करते हैं। अगर बाएं साइड से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा सर, दाहिनी साइड से बनाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। चलिए हम चलते हैं। तो दाहिनी साइड में क्या है? तो हमें यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। 3 को किस तरह से जोड़ेंगे 6 में कि हमारा उत्तर मिल जाए? उत्तर क्या मिलेगा ये भी नहीं पता है। तो चलिए सर, हम कहते हैं यहाँ पर 3 है तो यहाँ जरा देखिए, यहाँ पे उंगली गिनिए, पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, उंगली गिनिए, जैसे 1 2 3, 3 हो गया। अब यहाँ पे लीजिए 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 4 और यहाँ 3, यहाँ 4 और 2 6 और 3 9 हो गया। तो किस तरह से? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, 3 में 6 को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 में 6 को मिला दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। सर समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। अब चलिए सर आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ देखिए 4 है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा सर यहाँ पे 6 उंगली और 4 उंगली नहीं पुर रहा है, तो इसको इस हिसाब से गिनिएगा कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हाथ में जो डडील है वो देख लीजिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक हमने हाथ में टिक लगाया। अब यहाँ देखिए 4 है तो इस उंगली को छोड़ दीजिए, 1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ तक आ गए। अब टोटल को आपस में जोड़ दीजिए, मतलब आपस में मिला दीजिए। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ? 10। लेकिन 10 हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे 10 हुआ, 10 का शून्य क्यों देंगे? शून्य यहाँ जो 10 हुआ इसका हमेशा दाहिनी साइड का इकाई अंक, दाहिनी साइड से वो इकाई अंक होता है, इकाई अंक रखेंगे यहाँ पे। और एक जो है ये दहाई है, ये दहाई, ये इकाई, और ये दहाई जो बाईं तरफ होता है वो क्या करते हैं? वो जो एक बच जाता है, ये जो बच गया वो हमें हासिल बच गया, उसे इंग्लिश में कैरी कहते हैं। कैरी बच गया, यानी हिंदी में उसे हासिल कहते हैं, इंग्लिश में उसे कैरी कहते हैं। चलिए एक जो हासिल बच गया वही हासिल हम उठा करके यहाँ पे रख दिए। समझ में आया? अब क्या करना है? 1 और 5 6, 6 और 3, यहाँ पे हो जाएगा 9। इसमें कोई हासिल नहीं बचा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे यहाँ 2 और यहाँ 8, 2 8 कितना होता है? 10। 10 का शून्य, 10 का शून्य और हासिल क्या बचा? 1। 1 हम यहाँ पे क्यों रखा? आगे पीछे क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि यहाँ पे मेरा अंत में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे 10 का 10 रख दिया। यहाँ तक समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं जिसमें हम घटाव सीखेंगे। चलिए सर चलते हैं घटाव सीखने की दिशा में, घटाव की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब जरा देखिए, ये घटाव है। सबसे पहले घटाएंगे तो यहाँ क्या है, 3 है। क्या है, यहाँ 3 है, 3 में से 2 को घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। सीखने के लिए सर मेहनत तो करना अनिवार्य है। तो यहाँ देखिए 3 में से 2 को घटाना है तो 3 को लाइन खींच लेंगे, 1 2 3, 3 में लाइन खींच दिए। अब यहाँ 2 को घटाएंगे, 2 को 1 2 काट दिए, क्या बचा, 1 बचा। वही 1 हमने यहाँ पर तक रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ पर तक। चलिए यहाँ रख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब चलिए यहाँ है 8 में से 3 को घटाना है। तो यहाँ देख लीजिए 8 में से 3 को घटाना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब हमें 3 को घटाना है तो यहाँ 1 2 3 को काट दिए, क्या बचा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जो बचा उसे लिख दिए। समझ में आया। चलिए चलते हैं फिर आगे की तरफ। आगे यहाँ पे 3 है और 9 को कहता है घटाने के लिए। सर यहाँ 3 में से 2 घटाना था तो घटा लिए, 8 में से 3 घटाना था तो घटा लिए। यहाँ पे 3 में से 9 घटाने के लिए बोल रहा है सर। दिक्कत है, दिक्कत सर कुछ नहीं है, इसमें से एक हासिल पैंचा ले लीजिए। जब एक पैंचा ले लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो इसमें से एक पैंचा ले लीजिएगा तो इसको 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें से 1 रुपया पैंचा ले लीजिएगा तो ये 8 रुपया है, तो आप कहिएगा सर 9 रुपया हो जाएगा। सही बोला आपने, आपने बिल्कुल सही बोला। क्या सही बोला, फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ 8 गो है और यहाँ 6 गो रुपया है। 6 में से 1 रुपया ले लेंगे, 6 में से 1 रुपया निकाल लेंगे तो 1 रुपया ये 8 में जुट करके 9 बन जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब आपका भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब मेरा भी बात मानिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा अपना बात अपने पास रखिए और मेरा बात जरा सीखिए। क्या होता है, अब यहाँ से जो 1 रुपया जो पैंचा लिया वो यहाँ तो 9 हुआ, लेकिन 9 को अपने साथ रखना है। 1 रुपया जो पैंचा हुआ ये कितना हुआ, 18। जो 1 रुपया यहाँ से जो आया वही 1 रुपया यहाँ पे ये 1 रुपया बन गया, तो ये क्या हुआ, टोटल 18। ठीक उसी प्रकार इसमें पैंचा लेंगे, यहाँ से इसमें पैंचा लेंगे तो ये हो जाएगा 13। इसमें से 1 निकल जाएगा तो हो जाएगा 13। 13 में से अब 9 को घटाना है। देखिएगा सर 5 में से 1 पैंचा लीजिएगा तो ये 4 नहीं होगा, इसके पीछे 1 लग जाएगा। लगाना भी नहीं है, मन में रखना है 13। 13 में से 9 को घटाना है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब यहाँ से 9 को घटाना है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घटा दिए। अब कितना बचा, जो बचा वो लिख देंगे, 1 2 3 4, क्या बचा, 4 बचा, वही 4 हमने यहाँ से लिख दिया। अब एक बात को ध्यान रखिएगा सर, पैंचा लिए थे तो 1 रुपया कम हो गया, जैसा ही 1 रुपया कम हुआ तो वैसे किए क्या किया, ये तो बेचारा रोने लगा, रोने लगा। जब रोया शुरू किया तो ये पूछा क्या हुआ, ये पूछा मेरे पास 1 रुपया कम हो गया था, 5 रुपया, 1 रुपया 5, 1 रुपया घट गया तो कितना रुपया हुआ, 4 रुपया है। अब ये 4 रुपया में से 2 रुपया को घटाना है, 4 रुपया में से 2 रुपया घटाना है तो ये 2 बच जाएगा। अब सर ये पूछेगा कैसे हुआ, तो चलिए यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4। अब यहाँ 2 रुपया घटाना है तो 1
2 घटा दीजिए, क्या बचा 1 और 2, वही 2 हमने यहाँ पर तक लिख दिया। सर यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए सर चलते हैं, आप गुना की तरफ चलेंगे। चलिए सर चलते हैं अपने गुना के क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन है 2638 में 3 से गुना करना है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन है 2638 में 3 से गुना करना है। मतलब 3 का पहाड़ा याद होगा तभी गुना हो पाएगा, अन्यथा गुना नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं पहाड़ा को याद रखना अनिवार्य है। इसीलिए चलिए किस तरह से पहाड़ा याद करते हैं, किस तरह से पहाड़ा याद करके किस तरह से गुना को कैलकुलेशन करते हैं, गुना बनाते हैं, चलिए समझते हैं हम। देखिए सर, अब यह 3 का पहाड़ा ये क्या लिखा हुआ है सर? 8 लिखा हुआ है। 3 का पहाड़ा 8 बेर पढ़िए सर। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 और 3 आठे 24। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 आठे 24 ये हो गया। तो अभी जस्ट हमने बताया है यहाँ पे जोड़ में और यहाँ पे घटाव में। कोई भी सवाल बनाते हैं दाहिनी तरफ से बनाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये यहाँ पे 3 को 8 बार पढ़ने से 24 आ रहा था। तो 24 का हमने दाहिनी तरफ वाला यानी इकाई अंक का स्थान हम यहाँ पे लिख देंगे। 24 का 4 लिखेंगे और दहाई अंक का स्थान ये हमारा बाई तरफ का वो हासिल रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हासिल रह गया? हासिल 2 बच गया। अब चलिए क्या करते हैं उस 2 को, तो 3 को फिर 3 बार पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 9 में अब 2 को क्या करना है? 9 में 2 को ऐड करना यानी जोड़ना है। 9 में 2 को जोड़ देना है। तो 9 और 2 कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। 11 का 1 हो जाता है और फिर यहाँ पे 11 का 1 हो जाता है और फिर यहाँ पे क्या बच गया? जैसे ये 11 लिए, 11 का 1 तो हमने यहाँ लिख दिया। अब बच गया फिर 1, ये हासिल हासिल बच गया, फिर आगे जोड़ना है। तो यहाँ 3 का पहाड़ा फिर से 6 बार पढ़ेंगे। तो पढ़ दिए, कितना बार होता है? 3 का को 6 बार पढ़िए। 3 छक्के 18 होता है। 18 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 19 होता है। तो 19 का 9 लिख दीजिए और 1 हासिल लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए, एक जो हासिल रख दिए तो फिर उसके कहता पढ़ने के लिए 3 का को 2 बार, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दीजिए तो हो जाता है 7। यहाँ तक मेरा हिसाब क्लियर हो गया। सर समझ में आया तो एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताइए। चलिए सर चलते हैं अपने भाग की तरफ। 7 से भाग दिया गया है और इसे सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए सर, क्या सर बगल में सॉल्व कर सकते हैं? इसी को हम उठा के बगल में करते हैं। चलिए सर, अब देखिए 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए। 7 में सर 8 नहीं आता है, उससे नीचे क्या आएगा? 7 एकम 7 आएगा।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे 8 के जस्ट नीचे लिखेंगे 7। 7 लिख दिए। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो घटाव करना पड़ेगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये जो क्या है, ये 3 यहाँ चले आएगा, तो यहाँ पे ये 3 उतर के आ गया। क्या कोई दिक्कत है सर? अगर कुछ दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ 1 और 3 उतरा, 1 तो यहाँ घटाए और 3 ऊपर से नीचे उतारे, ये तीर का निशान दे दिए हैं ताकि दिखे कि हाँ उतारा गया है। तो ये क्या हो गया, 13। अब 7 के पहाड़ा में कितना बार पढ़ेंगे कि 13 आ जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सर बढ़ रहा है, 13 नहीं आता है। तो जब 13 नहीं आता है तो 7 एकम 7 पढ़िए, यानी उससे कम लगाइए, 13 से कम। तो 7 एकम 7 लगाइए, तो यहाँ पे 7 एकम 7 लगाइए। अब यहाँ से फिर से घटाव कीजिए, तो 13 में से 7 को घटा दीजिए, तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ गया। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या था, 2 था, अब यहाँ पे 2 है, इस 2 को यहाँ पे उतार दीजिए, ये क्या हो गया, 62 आ गया, 62 आ गया। अब शतका को कितना बार पढ़ेंगे कि 62 आ जाए, जरा पढ़ के देखते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पाँचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नमा 63। 9 बार पढ़ते हैं तो बढ़ जाता है, और 8 बार पढ़ते हैं तो कम जाता है, यानी 7 आठे 56 लगेगा। तो यहाँ पे 7 आठे 56, यहाँ पे ये 56 लग जाएगा। अब यहाँ भी घटाव कर दीजिए। सर घटाव भी जस्ट समझाए हैं, वही घटाव यहाँ पे है। अभी इसमें से पैंचा लेकर के घटाना है, तो 6 में से पैंचा लेंगे तो ये 3 नहीं होगा। क्या होगा, 6 में से पैंचा लेंगे, 6 में से पैंचा इसमें लेंगे, क्या ये 3 होगा, बिल्कुल ये नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, हिसाब गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 6 में से पैंचा ले लेते हैं, यही 2 यहाँ 12 हो जाएगा, बल्कि 12 लिखना नहीं है, 12 में से 6 को घटाना है। तो 12 में से 6 घटा दिए तो यहाँ पे 6 आ गया, यही था 12। अब 6 घटा दिए, 6 बच गया। इसमें से जब पैंचा ले लिए तो ये 5 बच गया, 5 में से 5 गया, ये कट गया। समझ में आया? चलिए, अब यहाँ हमने 2 उतारा था, अब यहाँ पे 6 बाकी रह गया, तो उस 6 को भी उतार दीजिए। हमने ये 6 को यहाँ पे उतारा, तो क्या आ गया, 66 आ गया। अब सर ये बताइए कि शतका में कितना बार पढ़ेंगे कि 66 आ जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पाँचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नमा 63, 7 दाहें 70। सर 10 बार में बढ़ जाता है, 7 को 9 बार पढ़ने से 63 आता है, यानी 66 से कम 63 आता है, 7 को 9 बार पढ़ने से। तो लगा दीजिए 7 नमा 63, 63 लगा दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ पे 6 में से 3 को घटाइए तो यहाँ 3 बच रहा है, और 6 में से 6 को घटाइए तो ये कट रहा है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब अगला स्टेप है। अब यहाँ पे घटाने के बाद 3 आ रहा है, अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, वो भी 7 को उतार दीजिए। कहाँ पे, यहाँ पे।
ये 7 को जब उतार दिए तो 3 शतका को कितना बार पढ़ेंगे, जो 37 आ जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पाँचे 35 और 7 छक्के 42। सर 7 छक्के 42 बढ़ रहा है और 7 पाँचे 35 कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बराबर नहीं मिल रहा है तो बढ़ रहा है और कम हो रहा है। तो इसका मतलब ज़्यादा नहीं लगाना है, यानी बड़ा नहीं लगाना है, छोटा लगाना है, यानी कम लगाना है। तो 7 पाँचे 35 लगेगा। तो यहाँ पे 7 पाँचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 लगेगा। यहाँ भी घटाव कर दीजिए तो 7 में से 5 गया, 2 बच गया और 3 में से 3 गया तो कट गया। सर अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करके जरूर जाइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।